हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आए हैं एक नई वीडियो को लेके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब हम फुली वॉशिंग मशीन लेते हैं तो वॉशिंग मशीन में एक जो आती है वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आती है। आज इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इन्वर्टर का जो एक कंफ्यूजन होता है कि आखिर इन्वर्टर का मतलब क्या होता है एक वॉशिंग मशीन में, क्योंकि जब हम एक वॉशिंग मशीन लेते हैं और जब प्लान करते हैं तो उसमें लिखा होता है इन्वर्टर मोटर। तो आखिर इन्वर्टर मोटर का काम क्या है, कैसे काम करती है, क्योंकि जब तक इसके बारे में प्रॉपर मालूम नहीं रहेगा तो हमें कंफ्यूजन बनी रहेगी और अपने लिए एक अच्छी वॉशिंग मशीन हम नहीं पसंद कर पाएंगे। तो मैं हरिओम गोस्वामी, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पूरी देखिएगा तो आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो आखिर इन्वर्टर मोटर होती क्या है फुली वॉशिंग मशीन में। तो देखिए, जब हम परचेज करते हैं वॉशिंग मशीन को या हम किसी से पूछते भी हैं, अगर हम किसी आउटलेट पे जाते हैं, हम उनसे ये पूछते हैं कि इन्वर्टर मोटर का काम क्या होता है, तो सब अपना अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं। अगर उसके बारे में प्रॉपर क्लियर कोई एक थ्योरी नहीं बताएगा तो वहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ आखिर इन्वर्टर मोटर क्या काम करती है। तो देखिए, इन्वर्टर जब लगता है तो सबसे पहले हमें जब मालूम नहीं रहता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारी ये वॉशिंग मशीन अगर लाइट चली जाएगी तो ये इन्वर्टर से ऑपरेट हो जाएगी। सबसे पहले दिमाग में हमें यही आता है, क्यों? क्योंकि नाम ही उसका इन्वर्टर है। अब क्या होता है कि ये आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि इन्वर्टर से हम इसे चला सकते हैं, या ये इन्वर्टर वो वाला है कि लाइट जाने के बाद ये मशीन हमारी इन्वर्टर से चल जाएगी। तो यहाँ पे वो प्रोसेस का काम बिल्कुल नहीं है। आखिर ये इन्वर्टर मोटर का काम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जब भी हम वॉशिंग मशीन खरीदते हैं और खरीदते वक्त इन्वर्टर, आज का जो टाइम चल रहा है 2022 से 23-24, उसमें आज के टाइम में सब मशीनों ने अपनी जितनी भी मोटर है वो इन्वर्टर कर दी है। तो देखिए, इन्वर्टर का काम क्या होता है, वो काम होता है एक स्पीड को लो मीडियम हाई करके काम करने का। उसके एक वेरिएबल स्पीड पर फर्क पड़ता है। अभी हम थोड़ा सा एक उदाहरण समझ लेते हैं कि अगर कोई वॉशिंग मशीन नॉन इन्वर्टर है, उसकी अगर मोटर है, अगर आपने 6.5 या 7.5 मशीन ले रखी है, तो देखिए क्या होता है कि हर वॉशिंग मशीन में 100% कॉपर होती है। और जब नॉन इन्वर्टर मोटर होती है तो देखिए हर वॉशिंग मशीन का एक वाट होता है। जब आप 6.5 लेते हैं तो स्टार्टिंग वाट 240, 280, 340, 380 से स्टार्ट हो जाती है मोटर वाट लेना। तो अब यही दोनों में डिफरेंट होता है। मैं बता देता हूं कि जब नॉन इन्वर्टर को हम ऑपरेट करते हैं, अगर हमारे पास 6.5 की वॉशिंग मशीन है और वो नॉन इन्वर्टर है, जब हम उसमें कपड़े धुलते हैं, मान लीजिए हमने 4 किलो तक के कपड़े धुले, तब भी वो आपकी अगर 380 वॉट की है तो वो 380 ही वॉट पे रन करेगी। अब यहीं पे इन्वर्टर का जो काम हो जाता है, इन्वर्टर क्या काम करती है, अगर 6.5 है, 380 वॉट की मोटर है, और अगर आप उसमें 4 किलो या 2 किलो या 3 किलो अगर कपड़े धुलते हैं तो उसी हिसाब से वो वाट को कन्वर्ट कर लेती है। अब 380 है तो वो 380 वाट पे नहीं चलेगी, वो फुल लोड पे 380 चलेगी। यहाँ पे ये क्या काम करेगी, हो सकता है 200 वाट ले ले, हो सकता है ये 210 ले ले, हो सकता है इससे भी कम लेके आपको ऑपरेट करके दे। तो इससे जो बेनिफिट निकल के आता है वो आता है लाइट का। आपकी इन्वर्टर मोटर नॉन इन्वर्टर से लाइट कम लेती है। तो जब आपको बहुत लोग डिस्क्राइब करते हैं तो एक ही थ्योरी में यही बोल देते हैं सिंपल सा कि सर ये आपकी लाइट कम लेती है। आखिर लाइट कम कैसे लेती है? लाइट ना लेने का, कम लेने का तरीका इसका यही है कि जब ये ऑपरेट होती है, जब ये स्टार्ट होती है, क्योंकि देखिए हमने 6.5 ले लिया या 7.5 ले लिया, वहां पे इन्वर्टर है ये मशीन हमारी मोटर। अब क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम उसमें 6.5 या 7.5 कपड़े धुल लें। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कम कपड़े भी धुलते हैं, तो वहां पे ये बेनिफिट निकल के आता है कि मशीन लोड को सेंस कर लेती है, उतने ही वाट पे जितना आपका कपड़ा है उसी पे वो स्टार्ट हो जाती है, ज्यादा उसे वाट की जरूरत नहीं है। यहीं पे नॉन इन्वर्टर क्या काम करती है, भले आप 2 जोड़ी अपने कपड़े धुलते हैं उस मशीन में 6.5 में, और अगर यदि वो 380 वाट है तो वो 380 वाट पे ही रन करेगी। क्योंकि यही एक कंफ्यूजन है इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर को। तो देखिए, वैसे तो अभी कुछ कंपनियां हैं जो नॉन इन्वर्टर भी दे रही हैं,
वैसे सबसे ज़्यादा कंपनियों ने अब इन्वर्टर ही कर दिया है, तो उस वजह से थोड़ा सा मशीन का प्राइस भी बढ़ गया है। तो मशीन लेते वक्त इस चीज़ का पता ज़रूर लगा लीजिएगा। दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं, अभी जितनी भी कंपनियां हैं वो अधिकतर अपनी हर वॉशिंग मशीन में 100% कॉपर मोटर देती हैं, तो इसको भी थोड़ा सा अलग कर दीजिए, क्योंकि हम कुछ ऐसा भी पूछते हैं कि 100% कॉपर है, तो वो 100% कॉपर ही होती है। मगर सबसे पहले हम ले जाते वक्त अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो हमें ये ज़रूर पूछ लेना है कि ये मशीन इन्वर्टर है कि नॉन इन्वर्टर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर मशीन का लोड का काम कैसे होता है, इन्वर्टर की कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको पूछना होगा तो वीडियो में आप पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।